नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 21 जून 2023 को हमारा योग विषय के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, जो कि शिफ्ट 2 में हुआ था, 3 से 6 बजे के बीच में हुआ था। तो उसके लिए एनटीए ने अभी हाल ही में रिस्पॉन्स शीट, जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपने क्या टिक किया है वो वाली शीट, और साथ में चैलेंज करने के लिए आंसर की कि किसी विद्यार्थी को लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है उसके हिसाब से, तो वो क्लेम कर सकता है। आपकी नजर में ढेरों क्वेश्चन हो सकते हैं, परंतु हमें कौन से क्वेश्चन लगे जो एग्जैक्टली क्लेम करने योग्य है, जिनका रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप चाहें तो उनको क्लेम कर सकते हैं, उनको भी क्लेम कीजिए। और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन क्लेम करने योग्य है, जो हमने लिस्ट तैयार की है ये तो अवश्य क्लेम करने योग्य। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर बदल सकता है, चेंज हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंसिल हो सकते हैं, जिनको हम ड्रॉप बोलते हैं। ड्रॉप क्वेश्चंस वो हो जाते हैं जिसको एनटीए कैंसिल कर देती है। तो ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर सभी विद्यार्थियों को मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एवरेज पर, आपकी कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपको नंबर दे चाहे न दे एनटीए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके लिए क्वेश्चन उतने ही रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए तो 98 क्वेश्चन सबके लिए रह गए, तो 98 में से सबकी कट ऑफ बनेगी। या मान लीजिए 98 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन के नंबर सबको मिल गए, 98 क्वेश्चन के अलावा 2 क्वेश्चन जो ड्रॉप होने थे उनके नंबर सबको मिले, तो वो दो दो नंबर सबके जुड़ जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका ड्रॉप होगा तो उसके नंबर मिले या न मिले, मिलेंगे तो क्या होगा, न मिलेंगे तो क्या होगा, सबका सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उत्तर बदलेगा तो जरूर इफेक्ट पड़ता है। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि यदि आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2023 से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यूअसली क्लासेस हमारी चलते रहती है। आपको जब ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी जर्नी एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जिसका मेरे पास जो है लिस्ट आई है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, परंतु आप क्वेश्चन नंबर 4 की बजाय क्वेश्चन आईडी देखेंगे, क्वेश्चन की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है, आईडी सबकी सेम होगी। जैसे 1000060 ये सेम सबके पास मिलेगी। यहां पर आप प्रश्न को देखेंगे, गेरंट संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास कफ विकारों के उपचारों में सहायक होते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तो एक तो कफ रोगों के नाश के लिए नेति लाभदायक है, सबसे इंपॉर्टेंट, और एक दंड धोती भी कफ रोगों के लिए लाभकारी है। तो इस हिसाब से सी और ई हो सकता है। खेचरी तो कफ को बढ़ाती है एक तरह से, ये तो ठंड को बढ़ाती होती है, ठंड में नहीं करना चाहिए, कफ में नहीं करना चाहिए। तो यहां पर लिख रखा है दिव्य दृष्टि जो देवे और कफ भी नाश करे, तो इनमें मात्र एक ही है, सी ही है। हालांकि एग्जामिनर ने आपको आंसर दिया है सी और डी, माने ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपको क्लियर कर दिया। नीचे कूट वाला प्रश्न था ये, तो इसमें जो है एग्जामिनर ने सी और डी कर दिया, जबकि इसका उत्तर, मात्र इस प्रश्न का उत्तर अकेला नेति होगा। तो क्योंकि इस प्रश्न का अकेला नेति है तो अन्य कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसके साथ में, इसीलिए यह क्वेश्चन बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए ये क्वेश्चन। इसका उत्तर बदला नहीं जा सकता क्योंकि ऑप्शन कूट वाला है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि ओनली सी, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो बच्चा करता क्या, तो इसलिए ड्रॉप होने योग्य है क्वेश्चन। तो ये कैंसिल ही माना जाएगा क्वेश्चन, और एनटीए को भी करना चाहिए। आप क्लेम जरूर करें, कहीं ऐसा सोचे कि सर आपने वीडियो बना दी तो एनटीए ने वो हो गया अपने आप, ऐसा नहीं होता है। आप क्लेम करेंगे अपने अपने हिसाब से, सभी विद्यार्थी क्लेम करें। क्लेम कैसे करना है उसके लिए वीडियो हम जल्दी ही बना देंगे, आप क्लेम जरूर करें। और 8 जुलाई 2023, 8 जुलाई 2023 की डेट में आप रात्रि 8 पीएम से पहले पहले क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो आगे आपके बहुत काम आती है, पीडीएफ संभाल के रखिए। तो इसमें जो है एनटीए ने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, परंतु ये क्वेश्चन का उत्तर मात्र नीति निकलता है, दिव्य दृष्टि मात्र नीति से होती है। खेचरी साथ में उत्तर दिया हुआ है, बट खेचरी से नहीं होती है। जैसे खेचरी है तो खेचरी के मैंने एक बुक से जितनी भी खेचरी के श्लोक है सारे निकाल दिए गेरंट संहिता से, आप चाहें तो किसी अन्य पुस्तक से निकाल सकते हैं, सब में सेम ही श्लोक है। तो यहां पर कहीं भी जो है दिव्य दृष्टि की बात नहीं है। एग्जामिनर ने गलती से बना दिया है ये प्रश्न। जैसे खेचरी की परिभाषा है कि खेचरी जब करते हैं तो जीभ जो है आपकी भ्रूमध्य माने कपाल कुहर तक पहुंच जाए, भ्रूमध्य में पहुंच जाए, और दृष्टि जो है आपकी भ्रूमध्य में लग जाए, कपाल कुहर में जीभ लगना और दृष्टि भ्रूमध्य में चल जाए, तब कहते आपकी खेचरी होती है। परंतु दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो खेचरी से या कफ रोगों का नाश हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, नेति और खेचरी उत्तर दे रखा है, ठीक है।
तो ये जो है आपका आंसर नहीं होगा खेचरी। ना ही दंड धोती है, ना ही वारिसर है, ना ही वात्सर है, मात्र नीति है जो कफ को विनाश करती है, दिव्य दृष्टि भी प्रदान करती है और खेचरी की सिद्धि करती है, ऐसा होता है। तो अधिक आप जानते होंगे, तो ये क्लेम करने योग्य, एज सुन एज पॉसिबल इसको आप क्लेम कर दीजिए। आगे बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेरे पास संख्या है क्वेश्चन 18, परंतु आपके पास अलग अलग हो सकती है ये वाली संख्या। क्वेश्चन आईडी सबके पास में सेम होगी, क्वेश्चन आईडी सबके पास सेम है। यहां पर मांगा गया गेरंड संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है। तो गेरंड संहिता में वस्त्र धोती कितनी लंबाई बताई गई है, 19 से 25 हाथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनटीए ने उत्तर दिया ऑप्शन नंबर 3, एनटीए के हिसाब से ठीक है। और एक विशेष पुस्तक है उसमें भी ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है उसके अनुसार, परंतु ये पुस्तक मैं बता देता हूं पहले। गेरंड संहिता है हमारी, जो कि कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित है, और इसके जो लेखक हैं इनमें आचार्य हैं प्रोफेसर एमएल ग्रोटे साहब, स्वामी दिगंबर जी, वो इनके राइटर के रूप में। तो बहुत ऑथेंटिक पुस्तक है, कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो उन्होंने इस पुस्तक में एक श्लोक डाला हुआ है, जब वो चर्चा कर रहे हैं वस्त्र धोती की, तो एक श्लोक एक्स्ट्रा लाइन में मिलता है, एकोनविंशति हस्त पंचविंशति वे तथा, कि 19 हाथ या 25 हाथ लंबाई और चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल जो है लंबाई मिल सकती है। ये मात्र इसी पुस्तक में मिलता है, क्योंकि गेरंड संहिता की बात है तो गेरंड संहिता एक विशेष पुस्तक के अनुसार तो नहीं चल सकती। तो गेरंड संहिता की बात है तो इनके गेरंड संहिता में तो ये श्लोक मिलता है, जिसके कारण 19 हाथ और 25 हाथ उत्तर होना चाहिए, ठीक लग रहा है। परंतु अगर आप बाकी गेरंड संहिता की पुस्तकें देखेंगे, जैसे ये एक पुस्तक है, इसमें आप देखेंगे यहां पर नीचे नीचे श्लोक देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर श्लोक दिया ही नहीं गया, केवल चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैः सीधा दिया गया है वस्त्र धोती के बारे में। तो यहां पर है ही नहीं, श्लोक ही नहीं है। एक और पुस्तक मैं दिखा रहा हूं आपको, पीतंबरा पीठ दत्तिया द्वारा प्रकाशित है गेरंड संहिता की, काफी पुरानी पुस्तक है इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। यहां पर भी आप वासव धोती कहते हैं इसको, वस्त्र धोती को। तो यहां पर भी देखिए चतुरंगुल विस्तार लंबाई की चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे एक पुस्तक ये है गेरंड संहिता के इंग्लिश में प्रकाशित है श्रीशा चंद्र वासु जी द्वारा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे जूम करके, चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्र शनैः ग्रसित, तो यहां पर मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, इसमें भी आपका जो एकोनविंशति 19 हाथ और 25 हाथ वाली लंबाई का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये केवल एक ही पुस्तक में दिया गया है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है, इवन कि बिहार स्कूल ऑफ योगा। तो अगर आप बात करें सबसे फेमस पुस्तक गेरंड संहिता की, जो नॉर्मली आपने स्कूल कॉलेज में हमेशा पढ़ी होगी, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की, तो उनके अनुसार उन्होंने भी जो है पहली लाइन में वो जो 19 और 25 हाथ वाला जो श्लोक है वो ऐड नहीं किया है, यहाँ पर भी हमें नहीं मिलता। तो मतलब इतनी सारी पुस्तकों में नहीं मिलता और एक में मिलता है, इट मीन्स फिर हम उसको प्रमाणिकता माने या न माने ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम इतने विद्वान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो दिख रहा है उसको ड्रॉप होना चाहिए। उन्होंने भी जो है इस श्लोक को मेंशन नहीं किया गया है, तो ये केवल इसी पुस्तक में मिल रहा है, इसलिए तो ये श्लोक जो है इसको क्वेश्चन अपने आप में प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि किसी अन्यत्र जगहों पर नहीं मिलता, केवल एक पुस्तक में है। अब या तो एनटीए हमें मेंशन करे कि आपको नेट जेआरएफ की जो तैयारी करनी केवल इसी प्रकार की पुस्तकों को पढ़ करके करनी है तैयारी, तो हम कर सकते हैं ऐसा। अदरवाइज फिर इतनी सारी पुस्तकें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हर प्रकाशन की अलग अलग है, तो गेरंड संहिता का ये श्लोक कहीं अन्य नहीं मिलता, तो इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं। ये ड्रॉप होना चाहिए क्वेश्चन, ड्रॉप होने योग्य है, ये ड्रॉप होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये भी जो है ड्रॉप करने योग्य है। और ध्यान रखें, ऐसा ना सोचें कि वीडियो बन गई तो ड्रॉप हो गया, आपको कोशिश करनी पड़ेगी तभी ड्रॉप होगा, और सबको इसके बराबर नंबर मिलेंगे, चाहे एक बच्चे के लिए ड्रॉप हो या सबके लिए हो, सबको बराबर नंबर मिलते होते, ड्रॉप होते हैं तब। ठीक है, मिले या ना मिले उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता आपको, क्योंकि ड्रॉप ही हो गया उस क्वेश्चन का, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो एक क्वेश्चन आगे है, ये है क्वेश्चन आईडी इसकी 59 1000059, संख्या जो है मेरे पास 60 है, इससे ये अलग अलग हो सकती है, क्वेश्चन आईडी सबकी सेम है। यहां पर फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर हाईली रिकमेंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन जो होता है हमारे पिंडलियों में हो जाता है, तो कहते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए क्या है। एनटीए ने जो आंसर दिया है वो क्या है, सर्वांग आसन और शलभ आसन, ये आंसर दिया है, माने ऑप्शन नंबर 2 जो है अपना बी और सी माने सर्वांगासन और शलभासन, ये आंसर दिया है। परंतु यदि हम बुक की तरफ देखते हैं, स्वामी कर्मानंद जी द्वारा है, योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार द्वारा है, तो योगा मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज योग और रोग पुस्तक है, इसमें आप पेज नंबर 241 पर देखेंगे,
तो वहां पर आप देखेंगे कि एक तो ऑल इन्वर्टेड आसनास आर मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी इन्वर्टेड है, माने जिसमें टांग ऊपर हो जाए और अपना जो सिर वाला हिस्सा है वो नीचे हो जाए, उल्टे हो जाएंगे जिस भी स्थिति में, वो बेस्ट है। तो इस हिसाब से सर्वांगासन ठीक है, शलभासन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आगे कहते हैं सर्वांगासन शीर्षासन, ये तो ठीक हो गया, साथ में ये भी कह रहे हैं ताड़ासना इज स्पेशली गुड फॉर स्ट्रेचिंग द वेन्स एंड एनहेंसिंग द मसल पंप, मसल्स को पंप करने के लिए, ब्लीडिंग को, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ताड़ासन भी बेस्ट माना गया। तो ताड़ासन भी एक बेस्ट आसन है। इसमें वेरिकोज वेन में अगर आप पढ़ेंगे तो वेरिकोज वेन का टॉपिक चल रहा है 240 पेज से स्टार्ट होकर के 241 पर ये जो है आपको मिलता है, ये भी एक रेफरेंस है ताड़ासन। आपका ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ताड़ासन भी होना चाहिए। तो ताड़ासन होगा तो या तो ए या बी हो सकता है, माने ऑप्शन नंबर एक हो सकता है, और बी और सी है तो ऑप्शन नंबर दो तो है ही है। तो ये आपको मिल सकते हैं, एक और दो दोनों आपके राइट हो सकते हैं आंसर यहां पर। तो ये जो है इसमें दोनों ऑप्शन होने चाहिए, मतलब कि कोई चेंज नहीं है, दोनों होने चाहिए। दो क्वेश्चन आपके ड्रॉप होते दिखाई दे रहे हैं यहां पर, और एक जो है दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसको आप कोट करें, मेंशन करें विद रेफरेंस, आप जो है एनटी में अपना क्लेम कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, लेट ना करें, किसी दूसरे के क्लेम करने का वेट ना करें, आप खुद करें। और क्लेम करने की फीस जो है 200 रुपीज है ओनली, 200 रुपए है पर क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन करेंगे तो 3 के 600 रुपए हो गए, और जो आपके रिफंडेबल नहीं है, आपको मिलेंगे नहीं वापिस। अगर आप जेआरएफ से या नेट से एक या दो क्वेश्चन से छूट रहे हैं तो प्लीज आप जरूर क्लेम करें, रुके न, क्लेम एज सुन एज पॉसिबल करें। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और यदि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अपनी नॉलेज को एनहेंस भी करना चाहते हैं, तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का।